रात गहरी थी। यमुना का पानी अंधेरे में काला पड़ चुका था और ऊपर आसमान में चांद नहीं, बल्कि रक्तचंद्र चमक रहा था। गोकुल जैसे ठहर सा गया था। न कोई ढोलक की थाप, न मुरली की मधुर तान, सिर्फ हवा में फैली एक अजीब सी ठंडक और दूर कहीं से आती डरावनी हूक। नंद बाबा के पुराने मित्र माधव दादा अपने घर के बाहर लकड़ी के सहारे बैठे थे। उनकी आंखें भय से चौड़ी हो चुकी थीं। वे बुदबुदाए, ये वही रात है, वो लौटेंगे फिर से। पीछे से हंसी की एक हल्की सी गूंज सुनाई दी। कृष्ण अभी किशोर अवस्था में, हाथ में बांसुरी थामे वहां आ खड़े हुए। दादा, आप किसकी बात कर रहे हैं? कान्हा ने मासूमियत से पूछा। दादा धीरे धीरे उनकी ओर देखे। आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर डर का साया छाया हुआ था। असुर, वो जिनको देवताओं ने यमलोक में कैद कर दिया था। हजारों साल बाद रक्तचंद्र की रात में उनके बंधन ढीले पड़ते हैं। कृष्ण की मुस्कान हल्की सी बदल गई। तो आज वो लौटेंगे? दादा ने सिर हिलाया। अगर द्वार खुल गया तो हां, और तब ब्रज की धरती पर ऐसा विनाश होगा कि कोई रोक नहीं पाएगा, सिवाय तुम्हारे। पहली हलचल जन्माष्टमी का दिन था। परंपरा के अनुसार घर घर दीपक जलाए गए थे, भजन हो रहे थे, महिलाएं मटकी सजाने में लगी थीं। किंतु उसी समय यमुना के किनारे खड़े कुछ चरवाहों ने देखा कि पानी का रंग धीरे धीरे लाल हो रहा है। पानी की सतह पर बुलबुले उठने लगे, जैसे नीचे कुछ बड़ी चीज हिल रही हो। गोकुल की गलियों में कुत्ते बार बार भौंकते और फिर सिसकते। गायें अचानक रंभाते हुए भाग खड़ी होतीं, और कुछ घरों के दरवाजे अपने आप चरमराकर खुल जाते, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें धकेल दिया हो। मथुरा के नीचे का रहस्य। मथुरा में कंस के महल के पुराने तहखानों के नीचे सदियों से बंद एक प्राचीन द्वार था। कहा जाता था कि यहां देवताओं ने कालाग्राह नामक एक अंधकारमय दुनिया को सील कर दिया था। उस शाम रक्तचंद्र की पहली किरण पड़ते ही उस द्वार पर लगी ताम्र मुद्राएं पिघलने लगीं। अंदर से गहरी गूंजती हुई गर्जना, समय आ गया है, हमारा समय। धुएं जैसा अंधेरा धीरे धीरे बाहर रिसने लगा और अचानक लोहे की जंजीरें टूटने लगीं। सबसे पहले बाहर आया एक विशाल 4 हाथों वाला असुर, जिसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं। उसका नाम रक्तासुर था। इस बार कृष्ण भी हमें नहीं रोक पाएगा, वह गरजा। गोकुल में डर का आगमन रात गहराते ही गोकुल में अजीब साए घूमने लगे। लोगों को ऐसा लगता जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा है, पर मुड़ने पर वहां कोई नहीं। बच्चों के रोने की आवाजें बिना वजह आने लगीं। यशोदा मैया अपने आंगन में दीप जलाने आईं। तभी उन्होंने देखा कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, मगर इस बार बांसुरी का स्वर न तो मधुर था, न चंचल। यह स्वर भारी था, जिसमें युद्ध का आह्वान था। बलराम भैया, कृष्ण ने दृढ़ स्वर में कहा, लगता है पहली चाल चल दी गई है, हमें तैयारी करनी होगी। गांव में बेचैनी, गोकुल का माहौल भारी हो चुका था। हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी सीलन थी, जैसे किसी पुरानी गुफा से आ रही हो।